हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज नेटवर्क सर्किट का दूसरा वीडियो है और इसमें हम इम्पोर्टेंट नेटवर्क सर्किट के क्वेश्चन को करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ वो मेथड देखिए। मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाते हो, क्योंकि नेटवर्क सर्किट प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे नेटवर्क सर्किट के कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप बहुत प्रैक्टिस किए हैं फिर नेटवर्क का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, आप कर ले जाओगे, कोई ना कोई मेथड लगा के आप ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यही मेरा कहना है। इसलिए चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रेंगल द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स विल बी। यानी आर ओम के तीन प्रतिरोध त्रिभुज के रूप में जुड़े हैं, किन्हीं दो सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन रेजिस्टेंस हैं एक त्रिभुज के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से कनेक्ट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं और सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो। ठीक, आप इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो। ठीक, या फिर आप इनके और इनके बीच में निकाल सकते हो। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सपोज मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहा हूँ। तो ये मान लिया मैंने ए और बी दो टर्मिनल है, तो जो हमारा आर ए बी होगा वो क्या होगा। देखिए आप देखेंगे कि ये आर और ए आर, ठीक है, दो आर अगर आपको दिख रहा है तो ये दोनों आर जो है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में है, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। इन दोनों का कनेक्शन किस में है, सीरीज में है। तो जब भी कोई चीज़ सीरीज में जुड़ी होती है तो मैंने बताया कि इनका इक्विवेलेंट जो हम निकालेंगे वो क्या होता है, आर प्लस आर, यानी टोटल कितना होगा, टू आर होगा। टू आर यानी ये दोनों कितना हो गया, टू आर हो गया। अगर ये टू आर हो गया तो इसका मतलब एक नया फिगर जो आपका बन के आएगा वो फिगर क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, देखिए मैं मिटा के बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके का फिगर आपको बन के आएगा। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके का आपको बन के आएगा। सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही कनेक्ट होगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा जो कि टू आर का होगा। अब देखिए ये टू आर, ये टू आर और ये है आर, ये दोनों किस में है, ये दोनों कनेक्ट है पैरेलल में। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल के लिए मैंने बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है। तो आर ए बी आप निकालोगे पैरेलल के लिए, तो एक टू आर है एक आर है अपान टू आर प्लस आर। क्या किया था मैंने कि दो के लिए निकालने के लिए मैंने यही कि दोनों का गुणा कर दो फिर नीचे दोनों को जोड़ दो, ऐसे ही करना होता है। तो आप देखेंगे कि टू आर स्क्वायर अपान टू आर, सॉरी थ्री आर, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो टू आर बटे तीन। तो दो बटे तीन आर आपका जो होगा वो आंसर होगा। अगर कोई चीज़ ट्रेंगल में कनेक्ट है जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पूछे, चाहे इनके चाहे इनके चाहे इनके चाहे इनके, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, दो बटे तीन आर आएगा आंसर आपका। ये पता होना चाहिए आपको। देखो इतनी प्रैक्टिस करो ना कि ऐसे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएं। ठीक है, तरीका कैसे लगाना है ये पता चल गया, आपको याद भी रहेगा तो आपका टाइम सेविंग होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपको पता है कितना ही आना है, क्या जरूरत है उस पर वेस्ट करने की टाइम। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो ना। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस है तो फिर तैयार है, वैसे रटने वाली बात नहीं है। देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस से तैयार है तो फिर अलग बात है, अब रटे हो तो अलग बात हो। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस से तैयार करना है इस चीज़ को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कुछ इस तरीके से सॉल्व किया गया है आपका, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में निकाला गया है। तो कितना आया है, दो बटे तीन आर आया है आपका। ओके, चलिए अब अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं नेटवर्क सर्किट से कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए नॉर्टन थ्योरम इज सेम एज सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम इज द सेम एज थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम इज द कन्वेंस ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो देखिए जो नॉर्टन थ्योरम है वह किसका मतलब कि रूप है या फिर किस तरह से है, करेक्ट आपसे पूछा कि इनमें चारों ऑप्शन आप पढ़े हो तो चारों में करेक्ट कौन सा है।
तो अगर आप पढ़ेंगे लास्ट वाला ऑप्शन कि नॉर्टन थ्योरम इज़ द कन्वर्ज ऑफ थ्योनिन थ्योरम, यानी कि नॉर्टन थ्योरम जो है एक कन्वर्जन है किसका, थ्योनिन थ्योरम के, यानी थ्योनिन थ्योरम के विपरीत है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको फिगर दिख जाएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद कल हो गया था। ठीक है, चलिए हम नेटवर्क के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर का। ठीक है, तो 47 नंबर के क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दिए गए नेटवर्क के समकक्ष परिपथ के लिए टर्मिनल ए और बी के बीच नॉर्टन प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब इनके बीच में सिर्फ आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, नॉर्टन रेजिस्टेंस पूछ रहा है। नॉर्टन रेजिस्टेंस का मतलब कि आर एन, आपसे आर एन पूछ रहा है, नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब आपको लगाना है, फिगर आपको दिख रहा है। अब फिगर में आपको दिख रहा है कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, चाहे थेवेनिन थ्योरम हो चाहे नॉर्टन थ्योरम हो, किसी में भी अगर आप जब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो वोल्टेज सोर्स मतलब कि सोर्स के नाम पे आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो करंट सोर्स होगा या तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को हमेशा क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन आया कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है कि सीरीज में, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये सीरीज में होता है। किस में होता है, सीरीज में। और करंट सोर्स का जो होता है वो पैरेलल में होता है। किस में होता है, पैरेलल में। इसका बहुत लो होता है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये बहुत लो होता है, इसका हाई होता है, इसका हाई होता है। मतलब आइडियल की बात करें तो इसका जीरो होता है और इसका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। प्रैक्टिकल की बात करें, आइडियल बात कर ले तो आइडियल में जीरो होता है। ऐसे क्वेश्चन ना आपको तैयार होने चाहिए, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए तो इतना हमारा तैयार है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये फिगर दिखाया गया है आपको, और इसके बीच में आपसे आर एन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसमें क्या है, एक देखिए ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने बताया वोल्टेज सोर्स को करना है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या है कि देखो, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसको रिमूव करना होता है, उसको जीरो करना होता है। तो वोल्टेज सोर्स जब शॉर्ट होता है ना तब जीरो होता है, और करंट सोर्स यानी करंट जीरो कब होगी, जब ओपन होती है। ठीक है, करंट जीरो किसी भी टर्मिनल में कब होती है, जब वो ओपन किया जाता है ना, ओपन में करंट जीरो होती है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर आप देखो जब वोल्टेज को हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, करंट मैक्सिमम होती है, वोल्टेज जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना रखना है कि जिस चीज़ को हम शॉर्ट कर रहे हैं उसका मतलब क्या, उसको जीरो कर रहे हैं। किसी चीज़ को ओपन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या, उसको जीरो कर रहे हैं। यानी कि जब भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसके मतलब जो भी सोर्सेज लगे हैं उनकी वैल्यू को हमें जीरो करना है। अब जीरो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मतलब आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज है तो शॉर्ट करेंगे तभी जीरो होगा, करंट है तो फिर उसको ओपन करेंगे तब जाके वो जीरो होगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए आपको ये फिगर दिख रहा है, अब फिगर में ये तो शॉर्ट हो गया। अब देखिए आप इधर से निकाल रहे हो इनके बीच में, तो करंट आप इधर से प्रोवाइड कराओगे। सपोज बस इमेजिन कर सकते हो कि करंट इधर से जा रही है तो दो रास्ते में डिवाइड होगी, दो रास्ते में। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों टर्मिनल पैरेलल में है कि सीरीज में है। ठीक है, तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि ये दोनों जो टर्मिनल हैं आपके वो किस में हैं, वो आपके पैरेलल में है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच का वोल्टेज और यहाँ से यहाँ के बीच का वोल्टेज बराबर है, यानी जहाँ वोल्टेज सेम होता है वहाँ पे जो ब्रांचेज होती हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, या फिर जहाँ करंट डिवाइड होता है वहाँ पे ब्रांचेज जो कनेक्ट होती हैं वो पैरेलल में होती हैं। ठीक है, तो दोनों लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब 4 और 8 किस में है, पैरेलल में। पैरेलल को कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बताया था कि आपको कैसे निकालना है। 4 और 8 पैरेलल में है तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 गुणे 8, और दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो कितना आएगा, 8/3, 8/3। अब देखिए जो हमारा इक्विवेलेंट आया, ठीक है, 8/3 कहाँ से कहाँ तक का आया, 8/3 ये तो हमारा शॉर्ट है, 8/3 हमारा इस टर्मिनल तक आया, यानी ये दो छोड़ दीजिए, इधर का जितना आया वो कितना आया, 8/3 आ गया है। ठीक है, 8/3। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये तो अब कैंसिल करिए, यहाँ पे हमारा जो होगा ये 8/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो करंट होगी, इधर का ख़त्म हो गया ना, सब ये ख़त्म हो गया, तो अब जो करंट होगी सीधा यहीं से ऐसे वापसी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये 2 ओम और ये 8/3 ये किस में होंगे, ये सीरीज में होंगे। किस में होंगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि करंट सेम है।
अगर करंट सेम है इसका मतलब है कि ये सीरीज में है। अगर अब देखिए पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये पोटेंशियल ए से हम लगाएंगे इनके बीच में, तभी तो करंट का फ्लो होगा, जिसे हम इमेजिन कर रहे हैं बस। ठीक है, तो इसका मतलब देखेंगे पोटेंशियल कैसे बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, यानी ए साइड जो है वो क्या है, वो हायर पोटेंशियल है और बी साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल है, ऐसा हमने इमेजिन किया। तो ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो करंट जो होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगी, ये 8/3 है, ये दोनोों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, दोनों को डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। डायरेक्ट जोड़ो, 8/3 प्लस 2 बराबर 3 दूनी 6, 8 6 14, 14/3, 3 चौक को 12, 3 6, तो 4.66 ओम होगा, 4.66 ओम। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप फिगर में सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आप सॉल्यूशन करो, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अब अगला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरीके से, आपको फिगर दिख रहा होगा कि दिए गए परिपथ में दोनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा। दोनों प्रतिरोधों में, यानी ये देखिए यहाँ पे I1 डिनोट किया गया है, यहाँ पे I2 डिनोट किया गया। अब दोनों प्रतिरोध में विद्युत धारा पूछ रहा है आपसे। चलिए, दोनों प्रतिरोध में विद्युत धारा पूछ रहा है ना आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना यार, देखो समझो ध्यान से। अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कैसे हम करेंगे, ये फिगर है आपके सामने, अब आ गया एग्ज़ाम में, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे आप कि ये जो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई और एलिमेंट कनेक्ट है? आप कहेंगे नहीं, कोई एलिमेंट और नहीं कनेक्ट है। जब कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट है तो इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर और ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर भी वोल्टेज कितना मिलेगा, 20 वोल्ट ही मिलेगा। देखो अगर मैं बात करूँ कि वोल्टेज सोर्स, जैसा कि ये आपके सामने है, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है ना, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है कि उसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, उसके अक्रॉस भी क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा। इसलिए यहाँ पे भी कितना वोल्टेज होगा, 20 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 20 वोल्ट ही होगा। तो अगर मैं बात करूँ 20 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी। यहाँ का वोल्टेज आपको पता है कि 20 है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है आपको 10 है। तो ओम्स का नियम आप पढ़े हो, सीधा सीधा आपको पता है कि ओम के नियम में क्या होता है, I बराबर V/R, I बराबर V/R। अब V तो आपको पता था ना कि 20 है और R भी पता है 10 है, तो करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। और करंट की डायरेक्शन भी आपको दिखाया गया है कि नीचे की तरफ जाएगी, तो 20 एम्पियर आपकी, 2 एम्पियर होगी करंट यहाँ पे। अब I1 तो आपको आसानी से पता चल गई कितना होगी, 2 एम्पियर होगी। अब देखिए जो I2 है वो क्या होगा। अभी देखो अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 2 में माइनस माइनस दिया है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा दोनों, कि माइनस होगा क्या होगा। अब देखिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि 2 ऑप्शन आपका बी और डी जो है ये दिया है प्लस में, लेकिन अब इसका निकालेंगे कि 1.5 होगा कि -1.5 होगा। देखो निकालने के बाद ही पता लगेगा। अगर देखो ये डायरेक्शन आपने एज्यूम किया हुआ है, अगर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो फिर जो भी आएगी वही रहेगी। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन आपको ऐसा है, देखो माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपने जो एज्यूम किया है ये डायरेक्शन सही नहीं है, करंट आपकी इधर से नहीं फ्लो होकर इधर से फ्लो हो रही है, इसलिए माइनस है। तो अब माइनस आएगा, प्लस हम निकाल के देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपको कितना मिला है, ये मिला है 20 वोल्ट, यही तो है 20 वोल्ट। अब देखिए, अब नॉर्मल हम लगाएंगे इसमें KVL, क्या लगा देंगे, KVL लगा देते हैं। KVL आप लगाओगे तो मैंने बताया KVL लगाने के लिए सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट करो। आप इस टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हो तो -20, ठीक, -20, क्योंकि वोल्टेज लिखना है -20। अब देखो करंट यहाँ इंटर करती है तो यहाँ प्लस बनता है, यहाँ निगेटिव बनता है, ऐसे बनता है। हमेशा कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए कि किसी दिशा में करंट फ्लो हो रही है तो उसका कन्वेंशन कैसे है, साइन का कन्वेंशन कैसे लेना है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस, वोल्टेज पता है इतनी दूर का, वोल्टेज नहीं पता, तो I इंटू आर, आई कितना, I2, R कितना है 20 हो गया। फिर आएंगे इधर तो ये पहले माइनस मिल रहा है तो माइनस लिख लेंगे, -10,
बराबर जीरो, बराबर जीरो। तो -20 प्लस I2 20 -10। तो अगर हम लिखें इसको सही तरीके से तो हमने क्या लिखा है, -20 प्लस 20 I2 माइनस, ठीक है, ये माइनस रहेगा, -10, यही तो है। अब देखिए बराबर जीरो, केवीएल आपने लगा लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे 20 I2 बराबर -20 -10 -30, और बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30। तो I2 बराबर आपका क्या होगा, 30/20, ये कैंसिल करेंगे तो 1.5 एम्पियर, कितना आएगा, 1.5 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। मेथड है लगाने का, इसी तरीके से आप लगाए हो, ठीक है, बट इसमें आप डायरेक्ट कुछ मेथड से ऐसे लगा दिया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए चाहे जिस तरीके से लगाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंट I1 इन एम्पियर एंड V1 इन रिस्पेक्टिव फॉर द सर्किट गिवन बिलो। यानी जो सर्किट ये दिया गया है, ये सर्किट, अब इसमें आपसे पूछा है I1, देखिए ध्यान से, I1, उसके बाद आपसे V1 पूछ रहा है, बस यही दो चीज़ पूछ रहा है आपसे। अब देखो ना, अब आप इसको क्या करो कि अब देखो ये पॉइंट आपको जो यक्स बना हुआ ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक नोड की तरह वर्क कर रहा है, एक नोड। अब देखिए एक नोड, एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 टर्मिनल आके मिल रहे हैं, तीनों टर्मिनल में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब देखेंगे आप कि एक टर्मिनल आपका क्या है, 1 एम्पियर का, मतलब कि एक सोर्स है 1 एम्पियर का है, और ये वाला सोर्स 3 एम्पियर का है। तो क्वेश्चन आसान है, देखो करना क्या है कि यहाँ से यहाँ जा रही है आपकी 1 एम्पियर, और यहाँ से यहाँ जा रही है आपकी 3 एम्पियर। तो दो, इस पॉइंट पे 2 करंट आ रही है, तो एक करंट आउट गोइंग जो कि I1 है। मैंने आपसे क्या बताया था, अगर आप KCL को अगर ध्यान से पढ़ें तो KCL क्या कहता है, KCL क्या कहता है आपका, KCL आपका क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समझदाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या फिर जैसे कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में इनकमिंग करंट तथा आउटगोइंग करंट बराबर होती है, यानी इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, यानी कि इनकमिंग करंट का सम बराबर आउटगोइंग करंट का सम। जितने भी इनकमिंग करंट है उनको जोड़ दो, जितने भी आउटगोइंग करंट है उनको जोड़ दो। तो देखिए आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 3 एम्पियर यहाँ से, 1 एम्पियर ये 3 एम्पियर, ये इनकमिंग हो गई। और यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से जा रहा है I1। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, इनकमिंग करंट 1 + 3 बराबर I1। तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया 4 एम्पियर, I1 कितना हो गया 4 एम्पियर। यानी अगर आप देखेंगे तो ये I1 जो होगा ये कितना होगा, ये 4 एम्पियर होगा। और पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है V1 भी बताना। अब देखो V1 बताना है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन तो आपको नीचे ही दिखाया है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट आपकी 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। अब 4 एम्पियर फ्लो हो रही तो V1 ही तो पूछा है। V1 बराबर क्या होता है, V मतलब वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बराबर होता है I × R। अब इस टर्मिनल में आप देखें तो I आपको कितना मिला है, I आपको 4 मिला है I1, और R कितना है 8, बस 32 वोल्ट। कितना मिलेगा 32 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि 4 एम्पियर 32 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि दिए गए परिपथ में लोड से स्रोत तक अधिकतम स्थानांतरित शक्ति का मान वाट में निर्धारित कीजिए। देखिए क्या है कि लोड से स्रोत तक अधिकतम स्थानांतरित शक्ति का मान वाट। देखो एक बार इंग्लिश, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन वाट ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू द लोड इन द सर्किट गिवन बिलो। यानी सोर्स से लोड तक की जो भी मैक्सिमम पावर जा रही है वो आपको बताना है, और आपको ये फिगर दिख रहा है। अब देखो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूं, ध्यान से पहले समझिएगा कि मैक्सिमम पावर आपने अगर पी मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH या फिर RL, ऐसे ही लिखते हैं। RTH होगा या तो RL होगा।
तो यहाँ पे आपको आर एल पता नहीं है। अब आर एल नहीं पता है, साथ में साथ आपको वी टी एच भी नहीं पता है, तो आपको वी टी एच भी निकालना है और आर एल भी निकालना है। अब देखो वी टी एच निकालना है और आर एल निकालना है, तो देखो हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम निकालते हैं आर एल कितना होगा हमारा। आर एल ही जो होगा वो आर टी एच होगा, आर टी एच। और आर एल बराबर जो होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में आर एल बराबर आर एस भी होता है, ये भी आपको पता होगा। मैक्सिमम पावर आपने पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम पावर में जो सोर्स रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस होता है वही सोर्स रेजिस्टेंस होता है, तब जाके आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। यानी जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जो इफ़िशियंसी होती है वो 50% होती है, आपको पता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना, कभी भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं आर एल को। क्या निकालेंगे? आर एल को। देखो जैसे इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम कर देंगे ओपन। इसको हम क्या करेंगे? ओपन। देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो जब भी मैंने बताया कि जब भी आपको आर फाइंड करना होता है, हमें जब भी आर फाइंड करना होता है तो सोर्स जितने भी लगे होते हैं उनको हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। नेगलेक्ट का मतलब जीरो कब? जैसे करंट सोर्स है तो इसको हम क्या करेंगे? ओपन। और जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे ना। तो देखिए कुछ इस तरीके का अपना फिगर हमें, जैसे देखिए सबसे पहले हम जब निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? ये देखिए कुछ इस तरीके से हम ऐसा फिगर आपका बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे जो आर एल लगा था इसको हमने ओपन कर दिया है, तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ए और बी जो है इनके बीच में रेजिस्टेंस। अब देखिए ए और बी एक पॉइंट है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। इसका मतलब 8 और 1 जो है किस में है? ये पैरेलल में है। 8 और 1 किस में? पैरेलल में। आर टी एल पहले निकाल रहा हूँ, तो आर एल बराबर जो होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो 8 गुणे 1 अपन 8 + 1, तो 8/9। यानी आर एल जो आ जाएगा वो कितना आएगा? 8/9 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि अब हमें निकालना है वी टी एच, कि वी टी एच कैसे निकालेंगे। आर एल आपका 8/9 आ गया, आपने देख लिया कैसे आया? 8/9, ठीक। अब हमें निकालना है वी टी एच। अब देखिए वी टी एच जैसे ही हमें निकालना होगा, तो वी टी एच हम किसके क्रॉस निकालेंगे? ये जो पॉइंट था यहाँ पे ए और बी, उसी के पास हमको निकालना होगा वी टी एच। उसी के पास तो हम वी टी एच निकालेंगे ना। तो यहाँ पे वी टी एच निकालेंगे, तो इसको हमने हटा दिया है। आर एल को हटाने पर फिर उसके बाद आप लगा दो नोडल। आर एल को हटा दिया हमने और यहाँ पे लगा दो नोडल। नोडल लगाते ही यहाँ पे वी का मान पता चल जाएगा। जैसे ये वी होगा ना, तो ये वी इसके अक्रॉस भी दिखेगा। देखो ध्यान से इस वाले फिगर में, ये वाला वी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वी दिखेगा, वी टी एच जो, ठीक है। अब ये दोनों ब्रांच जो है ये किस में कनेक्ट है? ये पैरेलल में। किस में है? पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो इसका मतलब ये वी टी एच इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? वी टी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको हटा के फिर निकाला है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम नोडल लगा रहे हैं। नोडल लगाने के बाद यहाँ हमने वी को एज्यूम किया है, तो वी -20/8 कैसे निकाला है? v/1। और ये माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, करंट है, तो करंट अगर इनकमिंग होगी तो माइनस लेंगे, करंट अगर आउट गोइंग होगी, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत होती है, करंट जब आउट गोइंग होगी तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो ये करंट जो है नोड के पास जा रही है, यानी इनकमिंग करंट है तो माइनस, आउट गोइंग करंट होगी तो फिर प्लस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लगाओगे। देखो ये फिगर, ये मतलब इक्वेशन देखते चलिए। तो v का मान जैसे ही निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100/9। तो v जो होगा वो वी टी एच के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। v वी टी एच के बराबर होगा, तो वी टी एच भी आपका कितना हो गया? 100/9। अब जो नया फिगर आपका बनेगा ना, ठीक है, नया फिगर देखिए कुछ इस तरीके का आपका फिगर अब बन के आ जाएगा कि 100/9 और सीरीज में रेजिस्टेंस 8/9 और आर एल जो होगा आर टी एच के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ZAS बराबर ZL, तो RAS बराबर RL बराबर 8/9, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था क्या होता है। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आप जैसे ही वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 34.722 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अप्रॉक्स आपको कितना है? 35 वोल्ट, मतलब वाट। 35 वाट आपका, मतलब वोल्ट नहीं आएगा, पावर है तो वाट में आएगा।
तो 35 वाट जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में लोड प्रतिरोध RL के आर पार नॉर्टन विद्युत धारा और नॉर्टन प्रतिरोध में का मान निर्धारित करें। अब देखिए नॉर्टन यहाँ पे RN यानी कि रेजिस्टेंस पूछा है, और आपसे क्या पूछा है, और आपसे पूछा है आपसे मतलब यहाँ पे करंट यानी RL में कितनी करंट फ्लो होगी, ये तो पूछ रहा है आपसे। कोई बात नहीं, हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है RN यानी कि रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिखे तो हमें जितने भी सोर्स हैं उसको नेगलेक्ट करना है। नेगलेक्ट, ये वोल्टेज है तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद इसको अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि RL से कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 और 4, अब 8 और 4 किस में, पैरेलल में। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 8 और 4 किस में, पैरेलल में। तो 8 गुणे 4 + 12, तो आप समझ सकते हो। देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये शॉर्ट हुआ, यहाँ से यहाँ हम निकालेंगे RN। तो RN बराबर पैरेलल के लिए लगा दो फॉर्मूला, 8 गुणे 4, 8 चौक को 32 अपान 12, तो कितना होगा, 4 से करेंगे 4 और 32, 4 3 12, 8/3 हो जाएगा। 8/3, अब 8/3 यहाँ पे देखो 8/3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 8/3 ये आ गया। अब 8/3 और 5 किस में है, 8/3 और 5 सीरीज में है, तो इनको हम जोड़ देंगे। 8/3 + 5, तो 3 × 5 = 15, 15 8 23, 23/3, 23/3। तो जैसे ही इसको डिवाइड करें 3 7 21, बचेगा 2, 7.66 ओम। यानी रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 7.66 ओम आ गया, 7.66 ओम। ठीक है, अब देखिए अभी तो आपको रेजिस्टेंस पता चला। अगर हम कहें तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन इसमें क्यों मैंने मान लिया सही, क्योंकि 7.66 का एक ही ऑप्शन था और बाकी कहीं पे 7.66 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए तो इसको हमने मान लिया कि यही सही होगा। लेकिन अगर सपोज 2 ऑप्शन में 7.66 दे देता तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, आपको फिर वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो हम सॉल्व करके देख भी लेंगे कि इसमें तो कोई वैसी बात नहीं कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए अभी हमें करंट यहाँ से निकालना है, करंट हमको यहाँ से निकालना है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे करंट कितनी फ़्लो हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये अपना ऐसे निकालने, तो हमें ऐसे नहीं निकालना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले कि कितनी करंट हमारी फ़्लो हो रही है। ठीक है, अब देखो इन्होंने I1 माना है, ISC माना, फिर उसके हिसाब से ये लगाए हैं। तो इनके बाद इनके पास 2 समीकरण बना है, उस समीकरण को सॉल्व करने के बाद लगाए हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण सॉल्व करने के बाद तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसे करने से अच्छा पहले हम क्या करते हैं कि करंट हमारी कुछ इधर जाएगी, फिर उसके बाद ये 2 रास्ते में डिवाइड होगी। अब 2 रास्ते में डिवाइड हुई तो ये 5 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों किस में है, ये सीरीज में है, तो ये 7 ओम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये 7 ओम हो जाएगा। अब 7 और 8 किस में, पैरेलल में। 7 और 8 किस में, पैरेलल में, तो 7 पैरेलल विथ 8, तो इनका निकालेंगे तो 7 गुणे 8 अपान 15, तो कितना हो जाएगा 56/15। यानी कि यहाँ से यहाँ ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको मिला 56/15। तो 56/15 और 4 ये दोनों किस में, सीरीज में है, तो 4 एंड 56/15 इन सीरीज आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 4 और 56 को जोड़ दीजिए, 4 + 56/15, तो 15 चौक को 60, 60 56 कितना होगा, 116, 116/15, 116/15, 116/15। तो देखिए 116/15 जो होगा ये टोटल रेजिस्टेंस मिला, यानी RTH मिला 116/15। अब RTH आपको 116/15 मिला। फिर अब देखिए आपको V कितना है, V आपका 24 है, तो I कितना होगा। अभी देखो जो I मिलेगा ये सोर्स करंट मिलेगी, तो I कितना होगा, I आपका होगा 24/116। देखिए इधर लिखते हैं
आई बराबर 24/116/15। अब देखिए क्या करेंगे, 24, तो ये जो 15 होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 24×15/116। ठीक है, 116 2 से काटेंगे तो ये 12×15 अपान, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12×15 अपान 116 काटेंगे तो कितना होगा, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 58। फिर 2 से काटेंगे तो 6×15 अपान 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×9 = 18, 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्का 90, 90/29, 90/29। अब 90/29 अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए 90/29 तो लगभग आपका 3 दशमलव कुछ करंट फ्लो होगी। कितनी, 3 दशमलव कुछ, क्योंकि 30 तियाँ होता तो डायरेक्ट 90 होता, तो यहाँ पे 29 होगा तो 29 87 होगा, बचेगा 3, फिर 3.11 के आसपास ऐसे ही करंट आपकी फ्लो होगी, जो सोर्स करंट होगी। यानी ये सोर्स की से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर हम मान के चलते हैं, 3 से थोड़ी सी ऊपर फ्लो होगी, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो 3 एम्पियर फ्लो होगी। अब देखिए 3 एम्पियर होगी तो यहाँ पे जाएगी तो 2 रास्ते में बटेगी, एक तो इधर एक इधर। तो आप देख रहे हैं 8 ओम है और ये 7 ओम है, तो रेजिस्टेंस लगभग बराबर है, लेकिन इधर वाला ज़्यादा है तो इधर थोड़ी सी लेस करंट होगी, यानी थोड़ी कम करंट, इधर वाला कम है तो इधर थोड़ी सी हाई करंट होगी। ठीक है, अब अगर इनको हम बांटेंगे तो एक में 1.4 होगी, दूसरे में 1.6, ऐसे के आसपास हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आप जैसे ही हम निकालेंगे तो हमारी करंट जो होगी, अब देखिए चलो एक बार हम करी के देख लेते हैं। ठीक है ना, करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे हम। कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ से मान लीजिए 3 एम्पियर आपकी फ्लो हो रही है तो करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। करंट डिवीज़न रूल का मतलब क्या हो गया कि IL, चलो हमने IL निकाला, IL के लिए मतलब क्या करेंगे, 3 गुणे, यानी पहले सोर्स करंट कैसे निकालते हैं, करंट डिवीज़न रूल का मतलब क्या होता है कि जिस ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं टोटल करंट, उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 8 सबका रेजिस्टेंस 15, तो कितना होगा 24/15। तो जैसे ही हम निकालेंगे हमारा कुछ ऐसे आएगा, लेकिन इसमें जो निकाला है जिस मेथड से, उस मेथड से आपका जो आ रहा है वो 2.086 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर माना है इसमें, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ही है, 2.09। देखिए तरीका आपका कोई भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा करंट का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आपको तरीका यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तरीका आपको यही लगाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्या हुआ है कि जब भी हम नॉर्टन लगाते हैं ना, तो जहाँ लोड रेजिस्टेंस होता है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। थोड़ी सी यही गलती होगी मेरे से, मैंने देखा नहीं। आपकी यहाँ से तो उतनी ही करंट फ्लो होगी, 3 एम्पियर ही फ्लो होगी, लेकिन इसको जहाँ पे नॉर्टन हम निकालते हैं ना, इसको शॉर्ट करते हैं। तो जब इसको हम शॉर्ट करते हैं ना, तो ये 2 जो होगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 नहीं रह जाएगा। तो फिर आप लगाओगे तो आप देखोगे कि आपका कितना निकल के आएगा, तो 3.11 मल्टीप्लाई बाई 8/8 5 13। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लगभग आपका 26 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि थोड़ी सी ज़्यादा करंट आपकी है, 3 नहीं है, 3 से थोड़ी ज़्यादा, तो लगभग आपका 26 पॉइंट कुछ आएगा, और बटे 13 करेंगे तो आपका लगभग 2.09 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने देखा नहीं कि नॉर्टन करंट निकाल रहे हैं, तो नॉर्टन करंट का मतलब इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि लोड करंट में जहाँ पे हम नॉर्टन करंट निकालते हैं, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसे शॉर्ट करते हैं, ये रूल होता है। ध्यान नहीं दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने नहीं दिया, देखो करंट अलग आ रहा था ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ के लिए वोल्टेज स्रोत से प्रवाहित विद्युत धारा I का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से I करंट कितनी फ्लो रही है आपको यही बताना है। अब देखो इसमें करना क्या है, फिगर कुछ टफ है, फिगर देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन आसान है। फिगर देखो कठिन नहीं है।
अब आपको यहाँ से मैं डायरेक्ट देखो आसानी से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देख के घबराओ मत यार, आसान क्वेश्चन है। क्या है देखो, 3 और 3 किस में, सीरीज में, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, 6 हो जाएगा। 1 1 कितने में, सीरीज में है, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 4 किस में, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब 4 गुणे 4 अपन 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आ गया, इनका आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन ही तो हमें पता चलना चाहिए। ये सीरीज में है तो 6 होगा, ये सीरीज में है तो 2 होगा, ये पैरेलल में तो 2 होगा, तो सबका आपको तो 2 दिख रहा है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। देखिए बोला क्या गया है, देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, परिपथ का पूरा प्रतिरोध प्राप्त करें। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखिए 3 और 3 का प्रतिरोध श्रृंखला में है तथा 1 और 1 प्रतिरोध श्रृंखला में है। श्रृंखला मतलब सीरीज में। 4 और 4 किस में है, समांतर में है। तो देखिए 1 का ये 6 हो गया, आर इक्विवेलेंट जो निकाले ये 2 हो गया, और आर ये जो हो गया ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो नया फिगर कुछ आपका इस तरीके से बन के आएगा। देखिए इस तरीके का फिगर आपका जो नया होगा ये फिगर बन के आएगा। फिर तो ये फिगर आप बनाओगे। ये फिगर में आप देख रहे हो कि करंट जो आई है ये गई, तो यहाँ से इसको 2 रास्ते मिले, एक तो इधर को मिला, एक इधर को मिला, तो करंट डिवाइड हुआ। करंट डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये 2 और 2 किस में है, समांतर में, यानी पैरेलल में। तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, 1 होता है। तो हम निकालेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा। 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो मैंने बताया चाहे मेथड लगा दो, चाहे आप क्या करो ना, चाहे मेथड लगाओ चाहे मेथड मत लगाओ, तो फिर क्या करोगे, आपको पता है कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और दोनों की वैल्यू समान है, तो उनका इक्विवेलेंट आधा होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपका बन के आएगा। ठीक है, ये 6 ओम और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो ये जुड़ जाएंगे, 7 ओम हो जाएगा। जुड़ने के बाद कितना होगा, 7 ओम। अब आर कितना हो गया, 7, ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, तो आई बराबर होगा 30/7, तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, तो 4.29 या 28 एम्पियर करंट आपकी फ्लो होगी। तो क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि देखो 4.3 एम्पियर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तो 4.3 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आपका क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध आर की गणना के लिए लिखने में किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। अब देखो तो बहुत ही आसान दे दिया, R1 R2 RN, ये किस में है, ये तो सीरीज में है ना, किस में, सीरीज में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और देख लेते हैं कोई फिगर जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है, द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड भी। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, इनफाइनाइट, 1, 0, ग्रेटर देन 1। तो आप समझ सकते हो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, सीरीज में, और वो क्या होता है, आइडियल बोला है तो 0 होगा, आइडियल बोला है तो क्या होगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। देखिए एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का स्रोत प्रतिरोध 0 होना चाहिए तथा आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अब देखिए एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा कब, जब आइडियल की बात की जाएगी, एक आदर्श मतलब कि वोल्टेज सोर्स की बात की जाएगी। अगर धारा की बात की जाएगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है, और इसका वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और इसका आप देख रहे हो कि पैरेलल में होता है। ठीक है, तो आप ये वोल्टेज सोर्स देख सकते हो, ये करंट सोर्स देख सकते हो। ठीक है, ये किस में होगा, इसका वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में और इसका पैरेलल में। इसका लो होता है प्रैक्टिकल में और 0 होता है आइडियल में। इसका हाई होता है प्रैक्टिकल में, और आदर्श की बात करें यानी आइडियल की, तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R2 में विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब R2 में विभव का मान 20 वोल्ट है और ये 40, तो वोल्टेज डिवीजन रूल सिंपल है। वोल्टेज डिवीजन रूल देखिए क्या होता है, VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल जिसको हम बोलते हैं। तो VDR जो होता है, जैसे R2 के क्रॉस निकाल रहे हैं तो हमने इसको V2 मान लिया, V2। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या होता है कि सबसे पहले सोर्स वोल्टेज, ठीक है, गुणे जिसमें हम रेजिस्टेंस जिसमें हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, जैसे R2 में निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 40 अपन जोड़ दो,
यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो 20 और 40 60, तो 20 3 60, तो 40/3, 40/3 तो ये लगभग 13.33 हो जाएगा, 13.33। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि दिए गए परिपथ विद्युत धारा का मान मिली एम्पियर में होगा। मिली एम्पियर में आपसे पूछ रहा है, तो देखिए मिली एम्पियर में पूछ रहा है ना, तो आपको ध्यान देना, देखो मिली एम्पियर में पूछा है, गलती मत करना। तो देखिए अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये देखो 100 ओम और 40 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो 100 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालेंगे तो आपको दिख रहा है 28.57 ओम आएगा, 100 का और 40 का, तो 28.57 ओम आ रहा है। तो जो नया फिगर हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 50 28.57 20, 50 20 70, लगभग आपका कितना होगा 98.57 ओम आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों किस में कनेक्ट हो गए, अब ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 98.57 ओम, ठीक। अब देखिए तो आई का मान कितना होगा V/R, तो V कितना है 10 वोल्ट अपन 98.57, तो जैसे ही करंट हम निकालेंगे तो 0.101 एम्पियर। अब देखिए 0.101 एम्पियर आया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि मिली एम्पियर में बताना है। किस में बताना है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब कितना होता है? मिली एम्पियर का मतलब होता है कि 10⁻³ का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर ना। तो देखिए तो आप समझ सकते हो कि 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर। तो आप कुछ नहीं करना है, 0.101 गुणे 10⁻³ और गुणे 10⁻³। तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब कि 1000 का गुणा 101 से करेंगे तो 101 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। तो 101 10⁻³ का मतलब क्या, मिली एम्पियर। तो ये आपका 101 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध 6 ओम से बहने वाली विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा। तो देखिए ये भी आसान है, कुछ कठिन नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई कठिन है। तो देखिए क्या है इसमें 10 और 6 किस में, सीरीज में, तो 10 और 6 कितना 16, 4 और 16 किस में, पैरेलल में हो जाएंगे। 4 और 16 किस में होंगे, देखो इस तरह का फिगर आप बनाओगे जब आपका दोनों जोड़ दोगे। तो 4 और 16 पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 4 गुणे 16/4 + 16 3.2 ओम आएगा। तो 3.2 प्लस ये 2 ओम सीरीज में हो गया, तो ये 2, अब ये जोड़ देंगे हम, ठीक है। कुछ इस तरीके का फिगर आपका फिर से बन के आएगा, तो हम निकालेंगे तो 2 और 3.2 ओम, तो आपका कितना हो जाएगा 5.2 ओम, 5.2 ओम, 5.2 ओम। ये फिगर आपका कुछ ऐसे बन के आएगा। फिर फिगर में अब आपको आई निकालना, तो आई बराबर क्या होता है V/R। V का मान 40 है, ठीक है। V का मान कितना है, देखो ओम दे दिया, गलती से प्रिंट हो गया है, लेकिन 40/5.2 डिवाइड करेंगे 7.67 एम्पियर आएगी। अब देखिए जो ये सोर्स करंट आई है अभी तक यहाँ से, वो 7.67 एम्पियर आई है, 7.67 एम्पियर आई है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ से 7.67 जाएगी तो कुछ इधर डिवाइड होगी, कुछ इधर डिवाइड होगी। तो क्या करना है, करंट डिवीज़न रूल लगा देना है, करंट डिवीज़न रूल। देखिए करंट डिवीज़न रूल हम जब लगाएंगे तो देखिए 6 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो 6 ओम में बहने के लिए I6 मान लिया है, तो I गुणे 4, I क्या है, ये टोटल करंट है, गुणे 4 जिसमें हम निकाल रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि इसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कौन सा है, इसमें हम करंट निकाल रहे हैं जिसके अपोजिट में ये है ना 4, तो इसलिए I गुणे 4 क्या है, I गुणे 4 अपन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्या है 4 10 6, कितना हो जाएगा 16 4 20, कुछ ऐसे होगा, I गुणे 4 अपन 20। तो आप लगाएंगे तो I गुणे 4 अपन 20, तो I का मान 7.7 दिया है, लगभग 7.67 था, तो इसने उस हिसाब से रख लिया। तो रखने के बाद आप देखेंगे कि ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 7.7/5, तो जैसे हम लगाएंगे क्या होगा 1.54 एम्पियर होगा, 1.54 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, बाकी अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत होगी तो 1-2 वीडियो और हम नेटवर्क सर्किट पे बनाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू।